वेलकम बैक। आपके बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे लाहौर से, जहां पर पुलिस के निजी टॉर्चर सेल का इंकशाफ हुआ है। बादामी बाग पुलिस ने तालिब इल्म को गैर कानूनी हिरासत में ले रखा था। अहले खाना मौके पर पहुंच गए और इसे बाजियाब करवा लिया गया है। बता रहे हैं कि मुहाफिज ही जालिम निकले। लाहौर में पुलिस के निजी टॉर्चर सेल का इंकशाफ हुआ है। बादामी बाग पुलिस ने तालिब इल्म को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया रखा था। जब यह खबर इस तालिब इल्म के अहले खाना तक पहुंची तो अहले खाना मौके पर पहुंचे और इसे बाजियाब करवाया। सरापा एहतजाज रहे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। आप देख सकते हैं कि थाने के बाहर तालिब इल्म के रिश्तेदार अहले खाना मौजूद हैं। उनकी जानिब से पुलिस के साथ बातचीत की गई और सरापा एहतजाज रहे। जब अहले खाना मौके पर पहुंचे तो स्टूडेंट को बाजियाब करवा लिया गया था। इस मुतालिक जो बाजियाब होने वाला तालिब इल्म है उसने भी बातचीत की है। उसने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। बच्चों को पुलिस अगवा कर रही है, इसको पकड़ के लाए मास अगवा होते हुए। ये सारी आवाम जानती है। कहाँ का पुलिस का एहलकार है ये? बच्चे अगवा किए इसने। हमने तो अपना बरामद किया, हथकड़ियों के साथ बरामद किया। कोई वीडियो है? वीडियो है, हर चीज हमारे पास। मनाजिर आपने मुलाहिजा किए। लाहौर में पुलिस के निजी टॉर्चर सेल का इंकशाफ हुआ है। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं अदनान खालिद, बताइएगा ये निजी टॉर्चर सेल कहाँ कायम था और पुलिस एहलकार ने तालिब इल्म को वहाँ क्यों रखा हुआ था? कुछ तफसीलात आपके पास हैं इस मुतालिक, क्या बताएंगे? जी, बादामी बाग पुलिस ने एक गुज़श्ता रात एक नौजवान को एक नाके पर रोका, जिसकी चेकिंग के दौरान उससे बदतमीजी होने पर उसे जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन उसके बाद पुलिस ने उसे थाना मुंतकिल करने की बजाय उसको निजी टॉर्चर सेल में मुंतकिल कर दिया, जहां पर पूरी रात जो है नौजवान हसन को जो है पूरी रात उस निजी टॉर्चर सेल में रखा गया। ये हमारे पास जो वीडियोज भी हमें मसूल हो और इसमें भी देखा जा सकता है कि उसके लवाहिकीन जो है बच्चे के आज वो थाना बादामी बाग के बाहर एहतजाज करते थे, जिसके बाद उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि बच्चे को जो है थाना बादामी बाग की हदूद में एक फैक्ट्री में जो है कैद करके रखा गया। और वहां पर जब उन्होंने वहां पहुंचे और उस फैक्ट्री के गेट्स खुद ताला तोड़ के खोले और अंदर जब गए तो वहां पर निजी टॉर्चर सेल में जो है नौजवान हसन मौजूद था और हथकड़ियां लगाए हुए था, जबकि उसके साथ वहां पर एक पुलिस एहलकार भी जो है वो वहां पर मौजूद था। इससे पहले नौजवान को रात को थाना बादामी बाग पुलिस ने हवालात में बंद किया और रातों रात जो है उसको निजी टॉर्चर सेल में मुंतकिल कर दिया, जहां उसे पूरी रात रखा गया। आज जब उसके अहले खाना और अहले इलाका जो है वहां पर पहुंचे थाना, तो उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि उसको वहां निजी टॉर्चर सेल रखा गया, जिसके बाद उन्होंने बच्चे को वहां से खुद ही बाजियाब करवाया। जबकि एसएसपी ऑपरेशन लाहौर मुस्तनसिर फिरोज का इस हवाले से ये कहना है कि वाकई की मुकम्मल इंक्वायरी की जा रही है और इसके हवाले से देखा जा रहा है कि किसकी कोताही है और इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जबकि वो जो हमें वीडियोस भी मौसूल हुई और अहले इलाका से और अहले खाना से भी हसन के हमारी गुफ्तगू हुई, तो उनका यही कहना था कि पुलिस ने जो है नौजवान को पूरी रात निजी टॉर्चर सेल में रखा और हमने खुद उसको वहां पर जाके बाजियाब करवाया। जबकि एसएचओ से मुतअद्दिद बार हमने भी राब्ता करने की कोशिश की और हमारी भी बात हुई, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि अहले खाना भी जब एसएचओ से मिलने के लिए गए तो उनको भी इनकार किया गया। जबकि हसन नामी नौजवान पर अभी तक हमारे जराये के मुताबिक किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। सिर्फ पुलिस ने एक नाके पर रोका, जहाँ पर तलक कलामी होने की वजह से पुलिस ने उसे पूरी रात निजी टॉर्चर सेल में रखा और जहां से उसके अहले खाना ने उसको अब बाजियाब करवा लिया है। जी, बहुत शुक्रिया अदनान खालिद तफसीलात के लिए। आगे बढ़ें, कुछ बात करें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक, जिसका नाम तब्दील करने के फैसले पर उठने वाला तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। खुर्शीद शाह, सईद गनी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया तो फवाद चौधरी ने भी जवाबी ट्वीट दाग दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने नाम तब्दील न करने के हक़ में राय दे दी। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का प्रोग्राम, मुल्की सियासत में हलचल, पीपल्स पार्टी ने दिफाई महाज संभाल लिया। खुर्शीद शाह की हुकूमत और वजीर आज़म पर चढ़ाई, कहते हैं ये फैसला नहीं होने देंगे। खदशा है कि नए पाकिस्तान वाले कहीं करेंसी नोटों से कायदे आज़म की तस्वीर ही ना निकाल दें।
कोई बेनजीर की सियासत को नहीं रोक सकता। तुम्हें रोकना है रोको, हमें करना है हम करेंगे। अरे सिंध में ऐलान करके सिंध की तुम तौहीन नहीं कर सकता। हम बड़े जिगर वाले हैं। ये कार्ड से जिंदा नहीं है, ये खून से जिंदा है। इस पार्टी की सियासत खून की लकीरों से लिखी गई है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी भी मैदान में आ गए और दावा किया कि हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं कर सकती। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो एक कानून के तहत बनाया गया है और अगर इसमें नाम तब्दील करना ही है तो उस कानून में इनको तरमीम करनी पड़ेगी और तरमीम के लिए इनको कौमी असम्बली और सेनेट से उसको अक्सरियत से पास कराना होगा। सेनेट में तो इनकी अक्सरियत है ही नहीं और नेशनल असम्बली से भी मेरा ख्याल है कि जब ये कोशिश करेंगे तो शायद वहाँ भी बहुत सारे लोग इनकी मुखालफत करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी जवाबी वार करने में देर न की, झट से ट्वीट किया और पीपल्स पार्टी पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहते हैं खुर्शीद शाह अपनी सियासत के लिए बेनजीर और जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम बेचना बंद करें। उधर इस इशू पर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ है तो वजीर खारजा दूसरी जानिब नजर आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील ना करने का मशवरा दे डाला। सियासत में मुख्तलिफ आरा होती हैं। मैं ज़ाती तौर पर जब पार्टी की वो नशस्त आएगी जिसमें मशावरत होगी, मैं ज़ाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक में नहीं हूं। मैं समझता हूं नाम नहीं काम देखा जाता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के लिए हुकूमत के पास आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करने के सिवा कोई चारा नहीं। अब देखते हैं कि वजीर आज़म अपने ऐलान पर अमल दरामद के लिए कानून और आइन की मदद लेते हैं या नहीं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील हो सकेगा या नहीं, वजीर आज़म के ऐलान के बाद नई बहस शुरू हो गई है। आईनी माहिरीन ने कहा है कि इस प्रोग्राम का नाम बदलना हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा। नाम तब्दील करने के लिए कानून में तरमीम करना पड़ेगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमती फैसले की शदीद अल्फाज में मुखालफत की जा रही है। इस रिपोर्ट में जानते हैं। असेंबली से मंजूर कराना होगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने नाम की तब्दीली रुकवाने के लिए कानूनी और आईनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान के मुआवन खुसूसी नईम उल हक ने कहा है कि जिन लोगों ने कौमी दौलत लूटी है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हुक्मरानों का कानून खत्म हो चुका, अब कानून की हुक्मरानी होगी। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए नईम उल हक ने कहा कि हुकूमत के पहले 6 माह बहुत मुश्किल में गुजरे। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के बजाय मईशत बड़ा चैलेंज है। एक सवाल पर वजीर आज़म के मुआवन खुसूसी ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील हो सकता है। नईम उल हक का कहना था कि हुकूमत गरीब आवाम को हेल्थ कार्ड के जरिए 7.5 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत देगी, जबकि उन्हें 5,000 रुपया माहाना किस्त पर घर भी दिए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान जंग नहीं अमन चाहता है, मगर भारत ने हालिया इंतखाबात के बायस कोई भी मिस एडवेंचर किया तो इसका भरपूर जवाब देंगे। जी हाँ, इस्लामाबाद में यूथ समिट से खिताब करते हुए शहरियार आफरीदी ने जारहाना अंदाज अपनाया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम फौज के साथ है। भारत अगर समझता है कि पाकिस्तानी अवाम और इदारे एक पेज पर नहीं तो ये उसकी खाम ख्याली है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि अब बाहर से किसी की कॉल सुनकर फैसला नहीं होगा, अब पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा। आगे बढ़ें, अब आपको बताएं कि भारत के साथ कशीदगी के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा को ब्रीफिंग देंगे। कमेटी 4 अप्रैल को GHQ का दौरा भी करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दावत पर 21 रुकनी कायमा कमेटी GHQ का दौरा करेगी। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों के अरकान भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, सेक्रेटरी दिफा और DG ISPR भी इजलास में शरीक होंगे। आर्मी चीफ कमेटी को कंट्रोल लाइन, वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ी पर पाक फौज के जवाबी इक़दाम के बारे में भी आगाह किया जाएगा। कमेटी अरकान यादगार शहदा पर हाजिरी भी देंगे।
जड़ावाला से बराह रास्त आप मनाजिर देख रहे थे, जहां पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर लाहौर मुल्तान मोटरवे सेक्शन के इफ्तिताह के बाद मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लूट खसूट की वजह से मुल्क गुर्बत का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है। हमने खुद को और अपने वज़रा को एहतसाब के लिए पेश किया है। इस मुतालिक आपको तफसीलन भी आगाह करेंगे। आगे बढ़ें, बुलेटिन में खबर शामिल करें। हुकूमत ने भारत में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सोहेल महमूद को नया सेक्रेटरी खारजा तैनात करने का फैसला किया है। नामज़द सेक्रेटरी खारजा 18 अप्रैल से अहम जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। जी हां, ज़राए के मुताबिक मौजूदा सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ 17 अप्रैल को रिटायर हो रही हैं, जिसके बाद नामज़द सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। मुल्तान में मीडिया टॉक करते हुए वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इसकी तस्दीक की है। उनका कहना था कि सोहेल महमूद की बतौर सेक्रेटरी खारजा तैनाती का फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद होगा। उधर सोहेल महमूद की जगह भारत के लिए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की अभी नामजदगी नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को नई दिल्ली हाई कमीशन कुछ माह हाई कमिश्नर के बगैर चलाना होगा। ट्रैफिक हादसे में जख्मी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की हालत अब खतरे से बाहर है। एमक्यूएम रहनुमाओं समेत सूबाई वज़रा की जानिब से ख्वाजा इजहार की अयादत का सिलसिला भी जारी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी ख्वाजा इजहारुल हसन की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। ख्वाजा इजहार को ट्रैफिक हादसे में सर पर शदीद चोट लगी, जिस पर उनका आज ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद ख्वाजा इजहार की हालत खतरे से बाहर है और वो होश में हैं। उनको ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जख्मी उनके 3 मुहाफिजों सुल्तान, शफीक और सद्दाम का इलाज भी जारी है। एमक्यूएम रहनुमाओं समेत सूबाई वज़रा की जानिब से ख्वाजा इजहार की अयादत का सिलसिला भी जारी है। फारूक सत्तार और सूबाई वजीर सईद गनी ने अस्पताल जाकर अहले खाना से मुलाकात की और ख्वाजा इजहारुल हसन के लिए दुआए सेहत की अपील की। वजीर आला सिंध ने भी अहले खाना से ख्वाजा इजहार की तबीयत दरियाफ्त की। आगे बढ़ें, अब आपको बताएं कि भारतीय फजाइया को एक और झटका लग गया। लड़ाका MiG-27 राजस्थान में गिरकर तबाह हो गया। इस बरस तबाह होने वाला ये नवा भारतीय तैयारा है। जी हां, भारतीय मीडिया के मुताबिक MiG-27 तैयारे ने एयरबेस से मामूल की उड़ान भरी, जो कुछ देर बाद ही सुबह 11:15 बजे गोदाना में खेतों में गिरकर तबाह हो गया। वाक़ये में पायलट महफूज रहा। तैयारा इंजन में खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। इस बरस तबाह होने वाला ये भारतीय फजाइया का नवा तैयारा है। मार्च के पहले हफ्ते में भी एक MiG-21 क्रैश हुआ था। भारतीय फजाइया ने 1980 की दहाई में MiG लड़ाका तैयारे रूस से खरीदे थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला ताहाल जारी है। काबिज फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 मोटरसाइकिल सवार कश्मीरी शदीद जख्मी हो गए हैं। जिला पुलवामा में चेक पोस्ट पर तैनात भारतीय फौजियों ने 2 मोटरसाइकिल सवार कश्मीरियों शाहिद फारूक और आबिद अहमद डार पर फायरिंग कर दी। जख्मियों को पहले पुलवामा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत तशवीशनाक होने पर श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया। उधर पुलवामा टाउन में भारतीय रिजर्व पुलिस फोर्स के बंकर पर दस्ती बम हमले में एक एहलकार जख्मी हुआ। हमले के बाद काबिज फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर घर घर तलाशी शुरू की। अमेरिका और शिमाली कोरिया के दरमियान वियतनाम में हुए मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए, बरतानवी खबर एजेंसी हक़ाइक़ मंजर आम पर ले आई। खबर एजेंसी ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात में उनको एक चिट दी थी। उस पर अंग्रेजी और कोरियाई जबान में लिखा था कि वो अपने जौहरी हथियार और बम का ईंधन अमेरिका के हवाले कर दें। मुलाकात के बाद ज़ोहराना भी मंसूख कर दिया गया था। दोनों रहनुमाओं में 28 फरवरी को हनोई में मुलाकात हुई थी, जो किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म हो गई थी। मुल्तान से खबर देंगे। मुल्तान के हल्का PP 218 में पोलिंग का अमल जारी है। तहरीक इंसाफ के वासिफ मजहर और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुत्तफिका उम्मीदवार अरशद रां के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। PP 218 में 2,03,188 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के लिए पुलिस के साथ पाक फौज के जवान भी तैनात किए गए हैं। कई पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में झगड़ा भी हुआ, ताहम पुलिस ने मामले को कंट्रोल कर लिया।
तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल को तमाम महकमों की इंस्पेक्शन का इख्तियार दे दिया गया है। इस बारे में मुताल्लिका हुकाम को मरासला भी जारी कर दिया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डॉक्टर शहबाज गिल को तमाम महकमों की इंस्पेक्शन के इख्तियार दे दिए गए। तमाम महकमों को इस सिलसिले में मरासला भी भेज दिया गया, जिसके मुताबिक तर्जुमान वजीर आला पंजाब सूबाई महकमों और पब्लिक सर्विस इदारों की इंस्पेक्शन कर सकेंगे। मरासला पंजाब भर के सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, IG और दीगर पुलिस हुकाम को भिजवाया। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट के जरिए वजीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उस्मान बुज़दार पंजाब के कप्तान हैं, जो ड्यूटी लगाएंगे वो पूरी करेंगे। रहीम यार खान से अफसोसनाक खबर देंगे, जहां पर घरेलू तनाज़े पर सास ने बहू को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिमों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। जी हाँ, रहीम यार खान के इलाके बस्ती रईस दोस्त मोहम्मद में सास और बहू की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। खातून को आग लगाने में उसकी सौतन ने भी सास का साथ दिया। मुतासरा खातून को शेख जैद अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया। डॉक्टर्स के मुताबिक नौशाबा का 30% जिस्म झुलस चुका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। खबर है रावलपिंडी से, जहां पर जहरीली चाय पीने से जाँ बहक होने वाले मां बेटे की तदफीन कर दी गई। घर के सरबराह ने कहा कि चूहेमार महलूल चाय में चला गया था। जराए के मुताबिक वाकये में तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल करवाए गए घर के सरबराह वसीम एजाज को होश आ गया है। पुलिस को दिए गए इब्तिदाई बयान में वसीम ने बताया, घर में चूहों की बहुतात के बायस चूहेमार महलूल बनाया गया था। अंधेरे और बिजली बंद होने की वजह से महलूल चाय में चला गया। वसीम के मुताबिक चाय उसने खुद बनाई थी, जिसे पीकर उसके सामने बीवी और बेटा बेहोश हुए। बाद में सब घर वालों की तबीयत बिगड़ गई थी। आपको लिए चलेंगे बलूचिस्तान के जिला केच में डेंगू का मरज तेजी से फैलने लगा है और एक हफ्ते में 93 नए केसेस सामने आ गए हैं। ज़िला हुकाम ने बताया है कि रोज़ाना 12 से ज़ायद मरीज़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तुर्बत में आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका तुर्बत सिटी है, जहां से 90% मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। DHO ने कहा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए इलाके में स्प्रे किया जा रहा है, जबकि आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 में से डेंगू से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 243 हो गई है, जबकि 3 अफराद अब तक हलाक हैं। रुख करते हैं शहर कायद की जानिब। पानी के बहरान का शिकार है 2 करोड़ की आबादी वाले कराची का इन्हिसार केंजर झील और हब डैम पर है। पानी इन जराए से किन मराहिल से गुजरकर शहर तक पहुंचता है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। कराची की बढ़ती आबादी के साथ पानी की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। शहर को 1 अरब 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी की तलब है, जो गर्मियों में मजीद बढ़ जाती है, लेकिन सिर्फ 50% ही पानी मिल पाता है। केंजर झील और हब डैम से 6 पंपिंग स्टेशन के जरिए पीने का 65 करोड़ गैलन पानी यौमिया कराची पहुंचता है। हब डैम से 10 करोड़ गैलन पानी कराची को फराहम किया जाता है। हब डैम बारिशों का मरहूने मिन्नत होता है। बारिशें न होने पर फराहमी 0 होती है। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक कराची को फराहम 65 करोड़ गैलन पानी में से 30% या तो ज़ाया हो जाता है या चोरी। शहर को बमुश्किल 50 करोड़ गैलन पानी ही मिल पाता है। माहिरीन कहते हैं कि K4 मंसूबे से कराची शहर की पानी की तलब किसी हद तक पूरी हो सकती है, लेकिन ये मंसूबा भी ताख़ीर का शिकार है। जबकि कराची वाटर बोर्ड के ज़िला वस्ती और गरबी में पानी की फराहमी के वादे वफा ना हुए, जबकि हब डैम भरने के बावजूद नॉर्थ कराची के इलाके शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी के मकीन पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। तफसीलात शाजिया फुरकान की इस रिपोर्ट में देखिए। हालिया बारिशों ने हब डैम में पानी की सतह तो बुलंद कर दी, लेकिन कराची की प्यास न बुझ सकी। नॉर्थ कराची का इलाका शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी भी इसी अजियत से दो चार है, जहां हर सुबह बच्चे हों या बड़े पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। खवातीन कहती हैं पानी भूले भटके कभी आता भी है तो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। आग वाला पानी आता है, गंदा पानी आता है, वो है ना इस्तेमाल नहीं करने का। सिर्फ यही है कि बाथरूम धो लो या
फर्श धो लो, पीने का नहीं होता है। 10 दिन में 20 दिन में पानी आता है तो वो लाइनें गंदी गटर की टूटी हुई होती हैं तो बदबू आती है। या तो हम उसमें फटकड़ी फेरते हैं या पानी फिर जमा करके उबाल करके पीते हैं या फिर बाजार से खरीद के लाते हैं। मकीनों के मुताबिक बोरिंग का पानी इस्तेमाल करके बीमारियों ने उनके घरों में डेरे डाल लिए हैं। पीने में पेट में दर्द है, बच्चों को मोशन है, बड़ों को मोशन है, दवाइयाँ ले लेके तंग है। ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक है हमारे हेब डैम, फिर भी पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा। अगर वो भी खोलते हैं कभी महीनों 6 महीनों में खोलते हैं तो वो भी गटर वाला होता है। यूँ तो पानी के बहरान से कराची का हर शहरी मुतासिर है, लेकिन शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में पानी की शदीद किल्लत ने उनकी ज़हनी अजियत के साथ माली मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। आबी किल्लत के शिकार मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि इस महरूमी से उनको निजात दिलाई जाए और पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इमरान शेख के साथ शाहज़ा फुरकान, आप न्यूज़ कराची। कराची में पानी की फराहमी का बड़ा मंसूबा K4 के मुकम्मल होने की तारीख पर तारीख देने का सिलसिला रुक गया। कराची वाटर बोर्ड के MD ने नई तारीख देने से इनकार कर दिया है। MD वाटर बोर्ड कहते हैं वो भी नहीं जानते ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा। कराची से किफायत अली शाह की रिपोर्ट। कराची में पानी का बुरान आखिर कब खत्म होगा? 10 साल गुजर गए, शहर कायद को पानी की फराहमी में एक बूंद का भी इजाफा न हो सका। 650 मिलियन गैलन यौमिया पानी फराहमी का मंसूबा K4 हुकूमती नाअहली से मुसलसल ताखीर का शिकार है। पहले मंसूबे की तकमील के लिए जून 2018 की डेडलाइन दी गई। इसके बाद MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने मंसूबे का पहला मरहला दिसंबर 2020 में मुकम्मल होने की नवीद सुनाई। K4 की जो अब हमने डेडलाइन दी है वो दी है दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में मतलब क्योंकि इस वक्त हम जनवरी में बैठे हैं, इसके अंदर मज़ीद 2 साल लगेंगे और 2 साल के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 260 MGD पानी जो है वो कराची के अंदर आ जाएगा। ताहम अब MD वाटर बोर्ड नई तारीख देने से कतराते नजर आ रहे हैं। नेस्पाक को 3 मंथ्स का टाइम है, ठीक है, जिसमें से तकरीबन 25 दिन गुजर चुके हैं। नेस्पाक इसकी रिव्यू करके और इसका थर्ड पार्टी वैलिडेशन नहीं दे देती तब तक मैं इसकी डेट देने की पोजीशन में नहीं। मंसूबे में ताखीर न सिर्फ शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है बल्कि सिंध हुकूमत पर माली बोझ भी बनता जा रहा है। शहरी कहते हैं K4 का मंसूबा उनके लिए खुशी की नवीद था, इसमें मजीद ताखीर करके उनके अरमानों पर पानी फेरा जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन खालिद के साथ किफायत अली शाह, आप न्यूज़ कराची। शहर कायद के इलाके लियारी में वाटर बोर्ड ने पानी की लाइनें तो बिछा दी मगर उनसे पानी की तरसील मुमकिन ना हो सकी। इलाका मकीन पीने का पानी भी खरीदने पर मजबूर हो गए। मज़ीद तफसीलात सवा सुल्तान की इस रिपोर्ट में। के साहिल पर बसने वाला शहर पानी की बूंद बूंद को तरसता है। लियारी में पानी की कमी कितनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, आइए यहाँ के बाशिंदों से जानते हैं। मैं सांस के दमे की मरीज हूँ, कभी मशकी वाले से लेती हूँ तो उसने बोले 40 रुपये लूँगा, अम्मा 50 लेंगे, हम क्या कमाएंगे कि पानी लेंगे। 6-7 महीने हो गए पानी नहीं आता, गटर आता है। पानी का हमारे लिए बहुत ही मसला है। अभी जो लेन लगी है ना उधर आगे आ रहे हैं, अगर इतने आ रहे, इतना खर्चा किया हम लोगों ने। यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, फिर भी उसके बावजूद भी हमारे इलाके में पानी नहीं है। किसको शिकायत दे, कोई सुनने वाला है? नहीं तो जब इलेक्शन चले तो बोलो छोड़ो ना, चलो रोटी खाना दो, इलेक्शन को वोट दो। लियारी की आवाम मीठे पानी को तरस रही है। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी की तरसील के लिए लाइनें तो बिछा दी गई मगर उनसे सिर्फ गदला पानी और हवा ही इलाका मकीनों को सप्लाई की जाती है। कैमरामैन मोहिउद्दीन के साथ समा सुल्तान, आप न्यूज़ कराची। कराची में पानी की फराहमी एक बड़ा मसला बन चुका है। शहर के बेशुमार इलाकों में पानी आता ही नहीं। शहरी टैंकर माफिया के रहम करम पर हैं। पानी की किल्लत की वजूहात क्या हैं, शहरियों को किन मसाइल का सामना है, ये जानने के लिए किफायत अली शाह की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में शहरियों के घरों में या तो पानी आता नहीं और अगर आता है तो कई रोज के बाद। ऐसी सूरत हाल में शहरियों को वाटर हाइडेंट से टैंकर्स के जरिए पानी खरीद कर गुजारा करना पड़ता है। शहर में पहले गैर कानूनी हाइडेंट्स की भरमार थी जिनके मुकम्मल खात्मे का वाटर बोर्ड हुकाम दावा करते हैं। ताहम कुछ हाइडेंट्स को कानूनी हैसियत भी हासिल है जहाँ से टैंकर्स के जरिए बुरहान ज़दा इलाकों में पानी फरोख्त किया जाता है। अगर किसी जगह पे भी हमारे देखें 6 हाइडेंट है टोटल,
वो डिक्लेयर्ड हमारे 6 हाइडेंट हैं जो अंडर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो चल रहे हैं। उन 6 हाइडेंट की लोकेशन भी मैं आपको बता सकता हूँ। उन 6 हाइडेंट के अलावा अगर किसी जगह पे भी आपको हाइडेंट नज़र आए तो काइंडली आप मेरे ऑफिस में भी इतला कर सकते हैं। सरकारी हाइडेंट के अतराफ के इलाकों में पानी आए ना आए, लेकिन इन हाइडेंट पर कभी पानी की किल्लत नहीं होती। मुतासरा शहरियों का कहना है कि अगर पानी की किल्लत है तो हाइडेंट तक पानी कैसे पहुंच जाता है। ये जो हाइड्रेंट बने हुए ये सब देखें आप, मुस्लिमाबाद में सब जो है लाइन लग के जो जाते हैं, ये 6,000, 6,500, 7,000 के टैंकर लेते हैं। हाइड्रेंट बनाया हुआ इतने बड़े बड़े, ठीक है ना, और वहाँ पर जनाब पाइप छोटा नहीं है, इतने बड़े बड़े पाइप जो यानी कि 5 मिनट के अंदर आपके 10,000 गैलन पानी भर जाता है। शहरियों का कहना है कि पानी का बुरान मसनूई है, जिसमें वाटर बोर्ड का अमला और टैंकर्स माफिया समेत कुछ बासर अफराद भी मुलविस हैं, जिन पर हाथ डालना किसी के बस में नजर नहीं आता। कराची वाटर बोर्ड हुकाम अगरचे ये दावा करते हैं कि शहर से तमाम गैर कानूनी हाइडेंट्स का खात्मा कर दिया गया है, ताहम शहरी कहते हैं उनके इलाकों में पानी अब भी नहीं आता और वो पानी के असूल के लिए अब भी हाइडेंट्स के रहम करम पर हैं। कैमरामैन मयूद्दीन के साथ किफ़ायत अली शाह, आप न्यूज़ कराची। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाने वाले फैसलाबाद की, जहां पर तफरीही पार्क किसी खंडर का मंजर पेश कर रहा है। अल्लामा इकबाल कॉलोनी का फैसल पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से उजड़ कर रह गया है। पार्क की हालत इज़ार के बारे में अदिल खालिद की रिपोर्ट देखिए। टूटे फूटे खराब बेंचेस, तबाहाल पौधे और कचरे के ढेर, ये मनाजिर हैं फैसलाबाद की अल्लामा इकबाल कॉलोनी के फैसल पार्क के, जो गुज़श्ता कई बरसों से अबतर हालत का शिकार है। पार्क की तबाहाली की वजह से इलाके के लोग सैर तफरी की सहूलत से भी महरूम हो गए। कोई निगरान या अपने कोई कमेटी वगैरह बना के इसको कवर किया जाए तो इसको अपने उजाड़ा ना जाए। इस पार्क में बहुत ही जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है और बीमारियां फैलने का खदशा पैदा होता है। इंतजामिया रिवायती तौर पर आंखें बंद किए बैठी है। PHA के डायरेक्टर ने मलबा अपने सर से उतारकर फंड्स की कमी का रोना धोना शुरू कर दिया। PHA के पास अपना रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू जनरेशन के लिए हम जो उनको प्रॉपर हम थ्रू अखबार में दे के उसको हम एडवर्टाइज हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और ये जो शहरियों की जो शिकायत है इंशाल्लाह उसका हम उजाला करेंगे। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पार्क की जगह से कब्जा खत्म करवाया जाए, पार्क में पौधे और घास लगाकर शहरियों को मयारी तफरी की सहूलत फराहम की जाए। मेरे नाम की तख्ती क्यों नहीं लगवाई? फैसलाबाद में अब्दुल हकीम मोटरवे के इफ्तिताह पर तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली नवाब शेर वसेर ने सरकारी तख्ती पर अपने नाम की तख्ती लगवा दी। चेयरमैन NHA जवाद रफीक भी बरहम हो गए, रुकने कौमी असम्बली के नाम की तख्ती उतरवा दी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि मेरे नाम की तख्ती क्यों नहीं लगवाई, ये शिकवा सामने आया है। फैसलाबाद में अब्दुल हकीम मोटरवे के इफ्तिताह पर तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली नवाब शेर वसेर की जानिब से सरकारी तख्ती के ऊपर ही अपनी तख्ती लगवा दी। जिस तरह के मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, पहले इफ्तिताह हुआ, सरकारी तख्ती लगी रही और फिर उसके बाद ये शिकवा सामने आया कौमी असम्बली के रुकन की जानिब से, नवाब शेर वसेर की जानिब से, और फौरन ही अपनी तख्ती लगवा दी। चेयरमैन NHA जवाद रफीक भी बरहम हो गए, रुकने कौमी असम्बली के नाम की तख्ती भी उतरवा दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि फैसलाबाद में अब्दुल हकीम मोटरवे के इफ्तिताह पर तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली नवाब शेर वसेर ने सरकारी तख्ती पर अपने नाम की तख्ती लगवा दी। चेयरमैन NHA जवाद रफीक भी बरहम हो गए, जबकि कौमी असम्बली के रुकन के नाम से तख्ती भी उतरवा दी है। अहम मामला है, अहम खबर सामने आ रही है, आपको बताएं कि शिकवा सामने आया है, मेरे नाम की तख्ती क्यों नहीं लगवाई। ये शिकवा फैसलाबाद में अब्दुल हकीम मोटरवे के इफ्तिताह पर तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली नवाब शेर वसेर की जानिब से सामने आया है। और आपको ये भी बताएं कि सरकारी तख्ती पर अपने नाम की तख्ती लगवा दी है। चेयरमैन NHA जवाद रफीक भी बरहम हो गए और फौरी तौर पर रुकने कौमी असम्बली के नाम की तख्ती उतरवा दी। आगे बढ़ें, मौसम का अहवाल आपको बताएं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। सिंध के बाज़ मकामात पर गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 रोज़ के दौरान
पंजाब और बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई है। गुज़श्ता रोज़ भी मुल्क के बाज़ हिस्सों में बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश अस्तोर में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने बदीद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाइस दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किया है। कुछ देर बाद दोबारा मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आप न्यूज़।